अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और कल का दिन बड़ा ही तकलीफ़ दह दिन था मेरे लिए, बल्कि उससे एक दिन पहले भी, लेकिन कल शायद ज़्यादा। कल मैं लाला मूसा ड्राइव करके गया कमर ज़मान कायरा साहब के घर पे, जहाँ पे उनके बच्चों की महफ़िल कुल थी, दुआ थी। तो मैं जब वहाँ पे पहुँचा तो बहुत लोग थे, हजूम था, और रहनुमाओं का भी, लीडर्स का भी, अवाम का भी, उनके दोस्तों का, उनकी बिरादरी का। और सच्ची बात है कि जब मैं उनको मिला हूँ तो मेरे पास कोई लफ्ज़ ही नहीं थे कहने को, कोई अल्फाज नहीं थे। मैं क्या कहता एक बाप को। मैं खुद एक बाप हूँ और जो भी माँ बाप हैं वो जानते हैं कि ये कैसी कैफियत हो सकती है। अल्लाह रहम करे। कायरा साहब ने मुझे एक बहुत बड़ा जुमला कहा। उन्होंने कहा कि ये अल्लाह का तोहफ़ा था। 20 साल अल्लाह ने हमें खेलने का मौका दिया उससे, और फिर अपने पास वापस बुला लिया। हम तो कायरा साहब को जानते थे और हैं एक सियासी रहनुमा की हैसियत से। उनकी बेइंतहा इज़्ज़त और रिस्पेक्ट रही है हमारे दिलों में। लेकिन कल मुझे एक बात पता चली कि जिससे वो दर्जा ही डिफरेंट हो गया, बहुत बुलंद हो गया उनकी इज़्ज़त का, एहतराम का, कि मुझे पता चला कि दो दोस्त आगे पीछे साथ साथ मोहल्ले में रहने वाले हमज़ा और कायरा साहब का बेटा, दोनों एक साथ शहीद हुए, दोनों एक साथ आगे गए। तो जनाजे भी एक साथ उठे। तो कायरा साहब ने पहले हमज़ा बेटे को कंधा दिया और उसका जनाजा उठाया, दूसरों ने इनके बेटे का जनाजा उठाया। ये कितने बड़े आदमी की निशानी है और कितने अजीम बाप की और इंसान की ये कुर्बानी है। और उसके दिल पे क्या बीत रही होगी। और सारी उम्र के जो ख्वाब देखे होते हैं आदमी ने, छोटी छोटी बातें होती हैं, डेटा पॉइंट्स होते हैं अपनी औलाद के साथ, वो उनकी आंखों के आगे से फिर गए होंगे। और कल जब हम गए वहाँ पे तो मैं देख रहा था उनको, क्योंकि मैं तो बैठा एक जगह पे जहाँ पे दीगर फातिहा के लिए लोग आए हुए थे। तो वो बार बार लोगों को सी ऑफ करने जा रहे थे। तो अक्सर मैंने देखा कि वो नंगे पैर थे। दोपहर की गर्मी, बाहर का इंतज़ाम था और वो गेट तक धूप तक आ जा रहे थे। एक आधी बारी मैंने देखा उनके पैर में कोई चप्पल थी, लेकिन बहुत दफ़ा मैंने देखा कि बगैर चप्पल के थे। यानी उनको एहसास ही नहीं था कि धूप है, गर्मी है। दिल खराश खबर। उस वक्त भी वो बिलावल के बाप की सफाई दे रहे थे लोगों को, और जब उनके बेटे का ये वक्त आ गया तो बिलावल जो है वो अफ्तारी और खाना और फोटो सेशन और हंसना खेलना, एक सोफे पे फंस फंस के बैठना ठुस के, ये नहीं अपना वेट कर सके। मुझे कुछ दिन पहले मैंने बिलावल साहब के लिए कुछ अल्फाज कहे तो मुझे पीपल्स पार्टी में जितने मेरे दोस्त हैं उन्होंने बारी बारी मुझे कॉल किया। उनका यार आप चेयरमैन के खिलाफ ऐसी बात ना करें।
अब कल जो मैंने देखा, मैंने कहा काश इनमें इतना हौसला होता, इतना कैरेक्टर होता कि अपने चेयरमैन को एक दफ़ा तो कह देते। और मरियम सफदर को देखें कि वो वहाँ पे मुस्कुराती रहीं, शर्मा के बैठी रहीं, मुझे नहीं पता वो क्या कर रही थी वहाँ पे। अगर इन पोजेस के साथ उन्होंने बैठना था फिर वो गई क्यों थी? यानी मियाँ नवाज शरीफ की गिरफ्तारी उनको याद आती है, ख्वाजा साद रफ़ीक की, ख्वाजा सलमान रफ़ीक की जो असीराई है उसका कभी जिक्र नहीं हुआ, उसका कभी कोई बात नहीं करता। कोई भी मुस्लिम लीग नून का जो बड़े बड़े कायद हैं जिनके लिए ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक लड़ते थे, ख्वाजा साद रफ़ीक से मेरी कोई दोस्ती नहीं है, सबको पता है कि मैंने उनके मुतल्लिक़ क्या कहा है, उन्होंने मेरे मुतल्लिक़ क्या कहा है। लेकिन मैं उस आदमी की इज़्ज़त करता हूँ इस बात पे कि जिनके साथ वो खड़ा है वो खड़ा हुआ है, और जिनके ख़िलाफ़ है वो डट के सामने से हमला करता है, वो पीठ पीछे नहीं आता। तो ये एक क्वालिटी है ख्वाजा साद रफ़ीक की, और दोनों भाइयों की, बल्कि ख्वाजा सलमान रफ़ीक की और उसकी। काश इतना बड़ा एंटोराज जो मरियम सफदर वहाँ पे कल लेके गई, पूरी मुस्लिम लीग उन्होंने बिलावल के कदमों में बिठा दी। वहाँ पे सिर्फ एक या दो लोग साथ लेके जाती हैं, कलामती मुलाकात भी हो जाती। और बिलावल जरदारी जो आजकल वो पीटीएम वालों को इतनी कवरेज दिलवा रही हैं अपनी हर जगह पे, काश वो कम से कम वहाँ पे ये भी कह देते कि ये हमारी अफवाज पाकिस्तान जिनके ख़िलाफ़ ये बयानात देते हैं या असला उठाते हैं, ये उनके ख़िलाफ़ ऐसी बातें ना करें, तो वो भी एक अलामती तौर पे अच्छा होता। और मौलाना फजल रहमान जो तड़प रहे हैं कि किसी ना किसी तरह मूवमेंट शुरू करें, मौलाना नहीं होगी मूवमेंट ये शुरू। ये पीटीआई के ख़िलाफ़ एक आप लोगों का गठजोड़ है। खुद क्या समझते हैं मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी वाले एक दूसरे को, मैं आपको एक जगह दिखाता हूँ, वॉच दिस। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का असल बाप जियाउल हक है। जरदारी और इमरान भाई भाई। जरदारी साहब को अकेले हक नहीं पहुंचता कि वो इतने $1 मिलियन अपनी जेब में डाल के पाकिस्तान के दौर के बाद कहें कि ठीक है ये मेरी मैं जानूं, मेरा काम जानूं। आपके दो जरदारी को नारा लगाने से चला जाएगा वो। आसिफ जरदारी के घोड़े जो है एक 40-40 लाख रुपए का घोड़ा आज वहां पे सबल में घूम रहा। ये लुटेरा इंसान, ये लुटेरा पाकिस्तान की दौलत को लूट कर इसे सरे में महल खरीद लिया है। मेरा नाम भी नवाज शरीफ नहीं, उसने उसको नीलाम करके उसकी तमाम दौलत को मैं कौम की कदमों में निछावरता करूं। मैंने कहा अगर मैंने हुकूमत को वापस कर दी, आसिफ जरदारी खा जाएगा। अगर वो राब्ते की कोशिश करते हैं, मैं नहीं बात करूंगा उनके साथ, मैं फोन नहीं उठाऊंगा, मैं मीटिंग में नहीं जाऊंगा, मैं किसी कागज पर साइन नहीं करूंगा। अगर हमने इंतखाबात के बाद इस जरदारी को लाड़काना कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं, ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। अगर आप मज़ीद चीज़ें देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकॉन प्रेस करें, लाइक करें, क्योंकि आने वाले वीडियोस में मैं फिर जमा करके दिखाऊंगा आप लोगों को कि इनके आबाओ अजदाद एक दूसरे को क्या कहते रहे, ये एक दूसरे को क्या कहते रहे, कि ये तो दोनों इमरान खान के साथी थे। और इससे पहले ज़रा चले जाएं तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को मियाँ साहब ने क्या क्या कहा, मैं तो वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकता। काश मरियम अपॉलॉजीज दे देती, अपॉलोजाइज कर लेती बिलावल को। बिलावल ने जब उनको इनवाइट कर ही लिया और एक बड़ा जेस्चर दिखाया कि एक अपने पॉलिटिकल राइवल को उन्होंने इनवाइट किया, तो मरियम वहाँ पे जाके यही कह देती कि जो भी आपकी वालदा के मुतल्लिक़ अगर कोई बात ऐसी हुई जिससे आपको दिल आज़ारी हुई, हम उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। तो एक नया बाब रकम होता सियासत में, एक दूसरे के ऊपर मुकदमे करने वाले, एक दूसरे को चोर कहने वाले, एक दूसरे को गद्दार कहने वाले, एक दूसरे को इंडिया के एजेंट कहने वाले, एक सोफे पे कैसे ठुस के बैठे हुए थे। हमजा शहबाज साहब, याद है आपको कि आप लोगों ने बयानात दिए थे कि बेटी को नैब बुला रही है, देखें बेहुरमती हमारी ख़ानदान की औरतें नहीं जाती ऐसे। बड़ा बोलती बोलना चाहिए, इसीलिए मना करते हैं। एक बात तय है कि इनकी जो मूवमेंट है ऑपोजिशन की, वो तो कल ही
उसका एजेंडा सामने आ गया। ये पूरी अफ्तार पार्टी जो थी, अब्बू बचाओ अफ्तार पार्टी थी। एक के अब्बू जेल में और एक के अब्बू जेल जाने वाले हैं। तो इसका नाम होना चाहिए अब्बू बचाओ मुहिम। लोगों को आप महंगाई की बातें कर रहे हैं, आप डॉलर के ऊपर जाने की बातें कर रही हैं। मरियम बीवी लोगों को कल बता देना था आपके वालिद साहब ने कितना कर्जा लिया, कितना उधार लिया। अगर आपको और आपके वालिद को और आपके घर वालों को पाकिस्तान से इतना ही प्यार है, इतना ही इश्क है, तो अपने भाइयों को कहती ना कि चलो आज तो पीटीआई की हुकूमत है, आपको एतबार नहीं है। जब आपके वालिद साहब यहाँ पे थे और वज़ीर आज़म थे, आपके वो इसहाक डार साहब, आपके बहन के ससुर इधर के वज़ीर ख़जाना थे, तो आपके भाइयों ने तो तब भी यहाँ पे इन्वेस्ट करना मुनासिब नहीं समझा। उनको तो आपके वालिद पे एतबार ही नहीं था उनकी इकनॉमिक पॉलिसीज़ पे। और इसहाक डार के अपने बच्चे जो थे वो दुबई में इन्वेस्टमेंट्स करते रहे, यूके में करते रहे, पाकिस्तान में उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं की। हालांकि उनका सगा बाप यहाँ का फाइनेंस मिनिस्टर था। किस मुँह से इमरान खान को और उसकी टीम को बुरा कह रहे हैं? हो सकता है वो सही ना हो सकता है उनसे बड़ी गलतियाँ हो रही हों, लेकिन आप तो अच्छा करना ही नहीं चाहते थे, वरना आपके अपने घर वाले तो कम से कम इन्वेस्ट कर लेते आपके वालिद के दौर में। स्टे ट्यून्ड टू मुबशर लुकमान चैनल। Until the next time, Allah Hafiz.